हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम माध्यक यानी कि मीडियन निकालना सीखेंगे, जो कि आपके क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि माध्यक से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, माध्यक का क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से होता है। क्वेश्चन हमारा क्या है? नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसमें हमें ये एक बंटन दिया गया है, ये एक सारणी दिया गया है जिसमें ये हमें विद्यार्थियों के भार दिए गए हैं, यानी कि वजन दिए गए हैं, और ये विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। तो चलिए, अब हम इसका माध्यक हमसे पूछा है, तो माध्यक अब हम ज्ञात करते हैं। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह से 3 कॉलम बनाने होते हैं। पहला कॉलम हमारा ये जो आप देख रहे हैं, ये हमने भार वाला बनाया है, जिसमें जैसे कि ये 40 से 45 है, 45 से 50, तो इसको हम बोलते हैं वर्ग अंतराल। और दूसरा कॉलम हम ये बारंबारता वाला बनाते हैं, जिसमें हमने ये विद्यार्थियों की संख्या लिखा है। तो बारंबारता को हम इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और इसको हम एफ से दिखाते हैं। इसके अलावा तीसरा कॉलम हम संचयी बारंबारता का बनाते हैं, जिसको इंग्लिश में हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और इसको हम इस तरह से सी एफ से दिखाते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, इसमें ये जो बारंबारता है हमारा 2 है यहाँ पर, इसका मतलब कि ये विद्यार्थियों की संख्या है। तो 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका वजन यानी कि भार 40 से 45 किलो के बीच में है। ऐसे ही 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका वजन 45 से 50 किलो के बीच में है। इसी तरह से ये पूरा है। ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है ये मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए, माध्यक ज्ञात करने के लिए ये जो हमारा संचयी बारंबारता है, इसको हमें सबसे पहले इस संचयी बारंबारता वाले कॉलम को भरना होता है। ठीक है। ये दोनों कॉलम में क्या भरते हैं ये आपको तो अच्छे से पता चल गया होगा। जो हमें ये क्वेश्चन में ये सारणी में दिया है, तो पहला हमें ये भार वाला दिया है, तो इसी को हमने इस पहले वाले कॉलम में लिखा है, और दूसरा ये जो विद्यार्थियों की संख्या दिया है, इसको हमने ये दूसरे वाले कॉलम में लिख लिया। इसके बाद जो ये तीसरा कॉलम है संचयी बारंबारता का, इसको देखिए हम कैसे पूरा करते हैं। सबसे पहले इस पहले वाले में यहाँ पर हमारा बारंबारता देखिए 2 है, तो इसी 2 को हम यहाँ पर उतार देते हैं, यानी कि जो यहाँ पर लिखा होता है संख्या, उसी को यहाँ पर हमें लिख देना होता है। अगर यहाँ पर 5 होगा तो यहाँ पर भी 5 ही लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा, ये जो 2 है और यहाँ पर ये जो 3 है, तो इस 2 और 3 को जोड़ के हम यहाँ पर लिखेंगे, तो 2 और 3 ये हो जाएगा 5। ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ पर इस 5 और 8 को जोड़ करके लिखेंगे, तो 5 और 8 ये हो जाएगा 13। ठीक है। ऐसे ही 13 और 6 को जोड़ के यहाँ लिखेंगे, तो 13 और 6 ये हो जाएगा 19। आपको समझ में आ गया होगा कि हम ये संचयी बारंबारता वाले कॉलम को कैसे पूरा कर रहे हैं। हमें इसमें इसको और इसको इस तरह से हमें जोड़ के यहाँ पर लिखना होता है। तो 19 और 6 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25। ऐसे ही 25 और 3 को जोड़ के यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 28, और 28 और 2 को जोड़ के यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 30। तो ये हमने कॉलम को कंप्लीट कर लिया। तो आपको पता लग गया होगा कि हमने कैसे इसको कंप्लीट किया है। हमें इस तरह से जोड़ना होता है, ये और ये जोड़ के यहाँ पर लिखना होता है, ऐसे ही इसको और इसको जोड़ के यहाँ लिखना होता है। तो इस तरह से हमारा चलता जाता है। ठीक है। अब देखिए, ये जो बारंबारता है इसको हम जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पर आएगा हमारा 30, और ये होता है हमारा n का मान। ठीक है। तो मुझे कैसे पता चला कि 30 ही आएगा? क्योंकि देखिए, क्वेश्चन में हमें बोला है कि 30 विद्यार्थियों के भार दिए गए हैं, तो इसीलिए ये जो है ये विद्यार्थियों की संख्या ही तो है, तो इनको जोड़ने पे हमारा 30 ही आएगा। और एक बात और कि ये जो संचयी बारंबारता वाला कॉलम है, इसमें भी लास्ट में यहाँ पर 30 ही आना चाहिए। अगर यहाँ पर 30 नहीं आ रहा है तो आप समझ लेना कि आपने कहीं पे गड़बड़ किया हुआ है, यानी कि जितना इनको जोड़ने पे आ रहा है उतना ही यहाँ पर लास्ट में आना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉलम कंप्लीट, यानी कि संचयी बारंबारता हमने कंप्लीट कर लिया।
अब यहाँ पर हम एक बार जो हमारा माध्यक वाला फॉर्मूला होता है वो लिख लेते हैं, क्योंकि हमें माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पर लिख करके आपको बता रहा हूँ। ये होता है हमारा L प्लस ब्रैकेट में N/2 माइनस का CF बटे में F और गुणा में H। ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है। इसको आपको याद रख लेना है। थोड़ा सा आपको बड़ा लग सकता है, लेकिन आपको इसको 2-3 बार अच्छे से याद करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। L प्लस ब्रैकेट में N/2 माइनस CF बटे F गुणा में H, ये हमारा सूत्र होता है। तो आपको कोई सा भी क्वेश्चन दिया गया हो, अगर आपसे माध्यक पूछा गया है तो आपको यही सूत्र लगाना है, ठीक है। आपका आसानी से माध्यक निकल के आ जाएगा। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर n का मान लिखेंगे। n हमारा कितना है 30, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। अब देखिए ये हमने n लिख लिया। अब इसके बाद हमें सबसे पहले n/2 का मान लिखना होता है, यानी कि n कितना है 30, तो n की जगह पे 30 आ गया, बटे में 2, तो 2 से 30 को भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 15। तो हमने n/2 का मान निकाला जो कि 15 आया। तो जो n/2 हमारा आता है जो कि यहाँ पर 15 आया है, तो अब हम देखेंगे कि जो ये 15 है ना, तो 15 के बाद इस संचयी बारंबारता वाले कॉलम में कौन सा संख्या आपको दिखाई दे रहा है। जस्ट 15 के अगला संख्या देखना है आपको। तो देखिए इसमें हमारा 2 जो है ये 15 से पहले है, 5 भी 15 से पहले है, 13 भी 15 से पहले है, इसके बाद 19 है। तो यही जो हमारा 19 है ना, ये 15 के जस्ट बाद आने वाला संख्या है इस संचयी बारंबारता वाले कॉलम में। वैसे तो 15 के बाद 16 आता है, लेकिन इसमें 16 तो है ही नहीं, 17 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, तो इसीलिए इस 19 को हमें लेना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया मैंने क्या कहा, कि सबसे पहले n/2 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर 15 आया, तो इस 15 को हमें देखना है कि 15 के बाद इस वाले कॉलम में कौन सी संख्या है, तो ये 19 है। तो इस 19 को हम लेंगे, यानी कि ये वाला जो हमारा आप देख रहे हैं वर्ग, इसको हम लेंगे और ये हमारा हो जाएगा माध्यक वर्ग, यानी कि मीडियन क्लास, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, माध्यक वर्ग बोलते हैं। अब देखिए इसमें ध्यान से, ये हमें माध्यक वर्ग मिल गया ना। तो अब यहाँ पर ये जो L है, CF, F और H, ये सब क्या होता है, इनको अब हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम L लिखेंगे। L देखिए क्या होता है, इस माध्यक वर्ग में ये जो हमारा वर्ग अंतराल है 55 से 60 वाला, तो इसमें कम कौन सा है, यानी कि ये हमारा 55 कम है, तो यही होता है हमारा L का मान। तो L कितना हो जाएगा 55। इसके बाद अब हम ये F का मान लिखेंगे। तो F देखिए क्या होता है, इस बारंबारता वाले कॉलम में हमारा ये देखिए 6 है, यानी कि ये जो F वाला कॉलम है ना, इसमें ये हमारा 6 है, तो यही हो जाएगा F का मान। इसके बाद ये H, तो H क्या होता है, H हमारा जो ये वर्ग अंतराल है, इनके बीच में कितने कितने का गैप है, कितने कितने का अंतर है। तो देखिए 40 से 45, 45 से 50, इसी तरह से 55 से 60, तो इनके बीच में 5-5 का अंतर है, तो H हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा ये CF रह गया। तो CF देखिए, CF क्या होता है, ये हमारा CF वाला कॉलम है, तो इसमें माध्यक वर्ग में ये 19 है, तो 19 हमारा CF नहीं होगा, इसके जस्ट ऊपर वाला। तो 19 के जस्ट ऊपर क्या है, देखिए 13 है, तो यही हमारा CF होता है। गलती से आपको ये नहीं लेना है, इसके जस्ट ऊपर वाला, बिल्कुल ऊपर वाला हमारा CF होता है। तो यहाँ पर कितना है 13, तो इसीलिए CF कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर सब लिख लिया है। अब इस सूत्र में सबका मान लिखेंगे। L है सबसे पहले, तो L देखिए कितना है 55, तो ये 55 लिखेंगे, ये प्लस इसके बाद n/2, n/2 का मान 15 आया है, तो ये 15 माइनस CF का मान देखिए 13 है, तो ये 13 बटे में F 6 है, तो ये 6 लिखेंगे, और गुणा में H 5 है, तो ये 5 आ गया। फिर ये हमारा 55 उतारेंगे और ये प्लस
और फिर इसके बाद 15 में से 13 घटाएंगे तो 2 बचेगा, बटे में क्या है 6 और गुणा में क्या है 5। अब देखिए ये 2 एक कम 2, 2 तिया 6 कट जाएगा तो इसको हमने काट दिया, तो ये हमारा 55, ये प्लस और 1 का गुणा होगा 5 में तो 5 एक कम 5 हो जाएगा, नीचे क्या है 3। अब इसको हमें सॉल्व कर देना है, तो कैसे करेंगे? एक तो तरीका ये है कि इसके नीचे 1 लेकर और आपको एलसीएम करके जैसे आप भिन्न को हल करते हैं वैसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि इस 55 को उतार के प्लस इस 3 से 5 को भाग करके हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर ये 3 है, 3 से 5 को भाग करेंगे तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, 2 बचा, 0 बढ़ाएंगे तो पॉइंट लगेगा, तो ये हो जाएगा 3 छिक 18, 2 बच रहा है फिर से, तो 1.6 आ रहा है, यानी कि इसको सॉल्व करने पर 1.6 आ जाएगा। आप चाहें तो पॉइंट के बाद 2 अंक तक करके भी यहाँ लिख सकते हैं। तो 55 और 1.6 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 56.6, तो 56.6 और यहाँ पर लिख देंगे केजी यानी कि किलोग्राम, क्योंकि हमें भार किलोग्राम में दिया है, तो ये 56.6 यही हमारा हो जाएगा माध्यक। ठीक है, यानी कि जो हमें ये क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमसे माध्यक भार पूछा गया है, तो हमारा माध्यक भार ये हो जाएगा 56.6 किलोग्राम। तो इस तरह से हम माध्यक निकालते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया अच्छे से। तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि अगली वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।